अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ मटन कीमा आलू, ऐसी मज़ेदार कि खुशबू से ही भूख दुगनी हो जाए। अगर आपने ये देसी मटन कीमा आलू और नहीं खाया तो समझें अभी तक असली ज़ायका नहीं चेक किया। बहुत सान, कम मसालों में और होटल जैसा ज़ायका। आज की रेसिपी सबको पसंद आने वाली है। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बताती है कैसे बनती है। तो चलते हैं किचन में जी। मैं आ गई यहाँ पे किचन में। तो यहाँ पे लिया मैंने 1 कप घी, उसमें मैंने दालचीनी, ज़ीरा और बड़ी इलायची 2-3 और 3-4 लौंग डाल दिए हैं। ब्लैक मिर्चें 5-6 डाल दिए हैं। और कीमा जो है मैं अच्छे से धो के उसको मैंने स्टीम कर लिया था हल्का सा ना, यानी कि सोते कर लिया था कि पानी खुश्क हो जाए अच्छे से। तो उसको आधा घंटे के लिए रखते हैं, इसलिए पानी बिल्कुल निकल जाए, खून वगैरह ना हो, साफ़ सुथरा हो कीमा। तो यहाँ पे जी मैंने प्याज 3-4 लिए हैं, वो डाल दिए हैं और कड़ी पत्ता डाल दिया है, 7 टमाटर डाल दिए हैं। इसको अच्छे से भूनेंगे, भून के उसके बाद फिर इसमें पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद जी यहाँ पे इसको छोड़ेंगे आधे घंटे के लिए, क्योंकि मैं जा रही हूँ मगरिब की नमाज़ पढ़ने। तो मैं साथ कीमा मैंने के चले चढ़ा दूँ और जितनी देर में नमाज़ पढ़ूँगी उतनी देर में हांडी जो रेडी हो जाएगी। तो इसमें फिर साथ ही आलू भून के ये वो डाल के तो बस हांडी तैयार है, सारी रोटियाँ बना लूँगी। तो यहाँ पे जी कि पानी चला गया, 1/2 लीटर पानी से डाला मैंने इसमें। तो इसको रखेंगे आधे घंटे में हल्की आंच पे। तो फिर नमाज़ पढ़ के आते हैं, फिर चेक करेंगे जी। तो यहाँ पे जी मैं नमाज़ पढ़ के आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि कैसा बना है। पानी खुश्क हो चुका है, घी छोड़ चुका है, मसाले जो हैं वो अच्छे से भून चुके हैं, प्याज जो गल चुका है। कड़ी पत्ता निकाल देंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे मसाले, क्योंकि इसमें मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डाले थे। तो इसमें अभी जाएंगे मसाले, टमाटर वगैरह गल चुके हैं। तो यहाँ पे जी रेड चिली 1 चम्मच, रेड मिर्च 1 चम्मच और 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, इसको डाल के भून लेंगे जी। मसाले भी घर के हैं और ज़ायका भी इतना अच्छा माशाल्लाह आएगा, इतना मज़ेदार। और बाहर के मसाले भी नहीं हैं, मैंने तो कभी यूज़ ही नहीं किए बाहर के मसाले ना, बहुत कम यूज़ करती हूँ यानी कि। तो यहाँ पे जी 1 कटोरी दही चली जाएगी। दही डालने से ये होता है कि दही की जो ज़ायका ना वो कीमे में जाएगा, तो कीमे में गोश्त की जो स्मेल हल्की सी होती है ना वो नहीं आएगी। तो यहाँ पे दही का पानी खुश्क हो गया। मैंने आलू की कटिंग देखी कितनी मज़ेदार की है। तो यहाँ पे जी आलू डाल देंगे। मैं बनाती हूँ देसी खाने, घर के खाने। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि घर के खाने देसी होते हैं, बहुत मज़ेदार, सेहतमंद होते हैं। तो यहाँ पे साथ बन रही थी रोटी टेस्टी बड़ी, और कीमा, आलू कीमा जो है वो भी रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। तो इसमें बस हरी मिर्चें और लेमन डालेंगे बरी बरी कट करके, और साथ हम डालेंगे इसमें गरम मसाला। तो ये हांडी बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे रोटियाँ भी साथ साथ बना रही थी मैं, क्योंकि मैंने कहा कि चल ईशा की नमाज़ पढ़नी है, उससे पहले मैं ये काम ख़त्म कर लूँ। तो साथ ही जी बाहर बहुत बारिश हो रही है, आंधी इतनी तेज़, लाहौर में तो बर्फ़बारी हो रही है। तो ये मौसम बहुत अच्छा हुआ हुआ, एकदम गर्मी जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो मैंने कहा चलें जी, आज मेरा दिल तो चाह रहा था आलू वाले पराठे बनाने का, मगर नहीं, फिर घर वालों ने बोला कि आप बनाएं, हमें बना के दें आलू कीमा और साथ रोटी। मैंने कहा अच्छा चलें, सलाद कट कर लिए और साथ मैंने बनाया रायता, दही में डाल के जो बना के रखते हैं, तो वो रायता बनाया। तो यहाँ पे जी मैं डाल दूँगी ग्रीन मिर्चें और लेमन। इससे जो हल्का सा दाम आएगा ना, तो ज़ायका आएगा लेमन का अंदर, तो वो बहुत अच्छा बन जाएगा, इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार, आपको पसंद आएगा माशाल्लाह से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों में शेयर करें। आप मेरी रेसिपी ट्राई करें। अपना ख्याल रखिए, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह।